हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप बिजनेस अकाउंटिंग का एक छोटा सा पेपर जहाँ पे ऑफलाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली वाउचर भरना और उसकी एंट्री करना सीखेंगे। तो जैसा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं कहीं पे तो वाउचर भरना हमें पड़ता है, तो वाउचर की नॉलेज हमें होनी चाहिए। ऑलरेडी हम लोग ने थियोरेटिकल नॉलेज एक्वायर कर लिया है। नाउ वी नीड टू नो हाउ टू फिल द वाउचर्स। सो देखिए, नॉर्मली ये एक छोटा सा टेस्ट पेपर है। बेसिकली टेस्ट पेपर आपको इस तरह से मिलता है, एक फ़ोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर आपने गए तो आपको क्या मिलेगा, एक वाउचर मिलेगा, एक्सेल की फाइल जहाँ के आपको वाउचर दिया गया है, और एक होगा ये क्वेश्चन पेपर जिसको आप लोग ओपन करेंगे। नाउ क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे ये उसके वाउचर्स हैं जिनको आपको फीड करने हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस विच वाउचर इज नीड टू बी फिल, आपको फिल करना है और साथ ही साथ यहाँ पे उसकी जनरल एंट्री भी करनी है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर इनकर्ड बाय आकाश लिमिटेड एंड सत्यम लिमिटेड, फिल अप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड पास द जनरल एंट्रीज ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, मार्क इन बोल्ड। ओके, तो आकाश और सत्यम दोनों को ही बोल्ड किया गया है, आप देख रहे होगे। तो दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको भरना है। ओके, मीन्स आपको आकाश लिमिटेड का भी अकाउंटेंट बन जाना है, सत्यम का भी अकाउंटेंट बन जाना, और दोनों की तरफ से वाउचर्स भरने हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन 4 जनवरी, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ डेट्स, तो डेट का ख्याल रखना है। ऑन 4 जनवरी 2024 आकाश लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम सत्यम लिमिटेड। सो यहाँ पे सत्यम बिल बनाएगा। अगर हम वाउचर में देखेंगे तो मैंने आपको एक चालान और एक इनवॉइस दिया हुआ है, तो चालान भी बना देंगे और इनवॉइस भी बना देंगे। सो सबसे पहले गुड्स निकलेगा। ओके, सो इनवॉइस बनाते हैं सबसे पहले, हालांकि पहले चालान बनता है, कोई इशू नहीं है, दोनों हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले देखिए है क्या, किसके नाम पे बिल बन रहा है, तो सत्यम बनाएगा किसके नाम पे, आकाश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आकाश लिमिटेड। तो आकाश लिमिटेड के नाम पे बिल बनेगा। आपको पता है बिल का तो कुछ ना कुछ नंबर होगा ना, बिना बिल नंबर के तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे बिल नंबर नहीं दिया है तो वी नीड टू एज्यूम, तो हमें एज्यूम करना होगा। तो हमने लिख दिया INV/101/ सपोज इट्स अ 24/25 लाइक दिस। मैंने क्या कर दिया, और मैं देखो डिलीट कर दे रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं डिलीट बटन से डिलीट कर दे रहा हूँ। नाउ द डेट ऑन विच इनवॉइस इज टू बी क्रिएटेड, 4 जनवरी 2024। क्लियर? सो लाइक दिस मैंने इसको फीड कर दिया। चालान नंबर भी होगा, जो कहाँ से आएगा, चालान से आएगा। ओके, सो चालान नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। चालान नंबर सपोज करो CH101/2425, ये तो ईयर हो गया ना। चालान का डेट क्या होगा, सेम डेट में बन रहा है, 4 को ही चालान बना, 4 को ही बिल भी बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा होता है इसको आप डिलीट बटन यूज़ करके आप इसको डिलीट कर दिया कीजिए। क्लियर? सत्यम ने किसको चालान किसके नाम पे बनाया होगा, आकाश लिमिटेड। यहाँ पे सीरियल नंबर, चलिए क्वांटिटी देख लेते हैं। यहाँ तो सीरियल नंबर है 1 2 3। डिस्क्रिप्शन क्या है, सबसे पहले यहाँ से कॉपी आप कर सकते हो, यू कैन कॉपी इट। वाइट शर्ट, the second is black trouser, the third is printed shirt. Okay, through copy paste you can save your time. What is the quantity here, 5, then 5, then 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सिर्फ क्वांटिटी मेंशन करते हैं चालान में कि क्या सामान जा रहा है, ये ट्रांसपोर्टर के लिए होता है, सबको पता है। Now here we can put the signature. I am putting my name. थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बना सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है अगर टाइम नहीं है तो। हो गया, टोटल ये सामान जा रहा है। तो मैं क्वांटिटी को सम कर देता हूँ, कितनी टोटल क्वांटिटीज जा रही है, टोटल इट्स 20 आइटम जा रही है, 20 पीसेस जा रही है। तो ये हो गया आपका चालान। अब इसी चालान के बेसिस पे हमने इनवॉइस बना देना है
चालान नंबर यहाँ पे उठा लेना है, CH/1012425। तो चालान नंबर आप अपने हिसाब से बना सकते हो, 101 भी लिख सकते थे, मैंने थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बना दिया। नाउ हियर what is the date, the same date I need to copy, so you can copy it and you can paste over here. Clear? Another quantity 5, 5 and 10. We can also take the reference of चालान like this. इसका यूज़ करना आप लोगों को बताया था, लिंक आ गया। Now the rate you need to mention 1000, 1500, 1500, sorry, and 2000. Now we need to multiply this quantity with the rate. Now here you can scroll it. Clear? This is the, ये पैसे का कॉलम है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करना। If you want to put like this, so you can do it. Now the total amount, सम लगा दीजिए, आ गया टोटल। नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे हमें वर्ड्स में लिखना है अमाउंट को, फिगर को, तो 30 to 2500 ओनली। क्लियर? ओनली शब्द जरूर लगाइएगा। Now here we need to sign. क्लियर? तो साइन भी हो गया, दैट्स इट। तो ये मैंने इनवाइस बना दिया। अब यहाँ पे देख लो, और तो कुछ है नहीं, अब एंट्री करनी है। इनवाइस हमारी बन गई, अब एंट्री करनी है। सो वी नीड टू गो इनटू द जनरल वाउचर। आकाश ने परचेज किया है किस तारीख को? 4th को। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट, अच्छा यहाँ पे स्पेस दबाना पड़ेगा आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा स्पेस दे करके, टू सत्यम लिमिटेड। हाउ मच, कितने का परचेजिंग हुआ है? सो वी कैन 32,500 का। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, सेम डेट यहाँ पे भी रहेगा, बस यहाँ पे सेल हो रहा है, किसको सेल हो रहा है? आकाश को। तो आकाश डेटर बन गया, आकाश लिमिटेड डेटर बन गया, और हम उसे क्या किए हैं? टू सेल्स अकाउंट, उसको सेल किए ना। अमाउंट सेम रहेगा 32,500। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड सोल्ड। तो इस तरीके से हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। कंट्रोल एस दबाते रहिए। अब देखिए आगे क्या है। ऑन 15th, okay, now this question. On 15th January 2024, Satyam Limited withdraw cash of rupees 20,000 from bank. Also answer the question given to the right side. Okay. So हम लोग को चेक काटना है। खुद अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो हम लोग सेल्फ चेक काटते हैं। क्या चेक काटते हैं? सेल्फ चेक। तो चलिए पहले तो चेक पे आ जाते हैं। ओके, ये चेक किसी और से यहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन भी है राइट साइड में। तो किस दिन विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? 15th को। तो 15012024, तो 15 जनवरी 2024 हो गया। नाउ वी नीड टू राइट हियर सेल्फ, क्योंकि हम खुद पैसा निकाल रहे हैं तो सेल्फ चेक काटेंगे। रुपीज़ हाउ मच? 15,000 निकाल रहे हैं ना? नहीं 20,000, सॉरी। $20,000
only. Clear? Now here, clear? स्लैश और डैश यूज कर लेना ना। यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। आप अपना साइन कर देंगे। कौन सा यूज करने वाले हम लोग? मोनोटाइप क्रोसिवा। इसको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम खुद विदड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर? अब कहते हैं साइड में कुछ क्वेश्चन है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। कितने तरह के चेक होते हैं? 5 टाइप्स के चेक होते हैं। तो कौन कौन से चेक होते हैं वो भी पूछ रहा है। चलिए बता देते हैं इनको पता नहीं होगा। तो नहीं पता है तो जल्दी से बताते हैं। सबसे पहले कौन सा चेक होता है? द फर्स्ट इज बियरर चेक। ओके, फिर होता है आपका ऑर्डर चेक, फिर होता है क्रॉस चेक, फिर होता है स्टेल चेक, फिर होता है पोस्ट डेटेड चेक। क्लियर? सो ये हमने डिफाइन कर दिया। कंट्रोल एस। नाउ दिस इज द कंप्लीट। नाउ वी नीड टू पोस्ट द एंट्री। तो किसने पैसा निकाला? सत्यम ने। तो ऑनलाइन सत्यम के बुक्स में सिर्फ एंट्री करनी है। क्या हो रहा है? जनवरी 2024। क्या यार, चलिए अभी देख लिया जाएगा इसको, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट, सेव, एंड अगेन आई एम गोइंग टू ओपन इट। हो जाता है कभी कभी। नाउ इट इज ओके। 15th January 2024। सो विड्रॉ करेगा तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। जा कहाँ से रहा है? टू बैंक। 20,000 कैश विड्रॉ। क्लियर? सो ये एंट्री भी हो गई कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकाश लिमिटेड पेड रेंट 10,000 टू रमन बाई चेक। ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन इन द एक्सेल फाइल। ओके, सो अगर हम देखेंगे इसके लिए दो वाउचर्स दे रखे हैं। ओके, एक चेक आरटीजीएस और एक वाउचर भी है। ठीक है ना? वाउचर बेसिकली खर्चा है ना, रेंट हम दे रहे हैं, तो रेंट दे रहे हैं तो हम लोग को वाउचर भरना चाहिए। आकाश लिमिटेड रेंट पे कर रहे हैं 10,000 रमन बाई चेक, तो चेक भी काटना पड़ेगा। तो चेक से ही काटते हैं, आरटीजीएस से कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस। सो इट्स अ डेबिट वाउचर। सो यहाँ पे टिक करना होगा। तो इंसर्ट में जाइए, सिंबल में जाइए, यहाँ पे देखिए टिक का सिंबल रहता है, इंसर्ट करिए। हो गया, टिक लग गया। नाउ डेट, किस डेट को हम लोग पे कर रहे हैं? 30th को, 30th जनवरी 2024। किसको दे रहे हैं हम लोग रेंट? रमन को। रमन हो जाएगा। क्या दे रहे हैं? रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। कितने से? 10,000। क्लियर? कैसे दे रहे हैं? चेक से दे रहे हैं, तो यहाँ पे चेक लिखना पड़ेगा। अगेन इंसर्ट सिंबल, सिंबल इंसर्ट करने तो आता है ना सब लोग को। हो गया। अब यहाँ पे देना पड़ेगा किस बैंक का चेक है वो। तो बैंक का चेक हम देख लेते हैं। सपोज वेल्दी बैंक। कौन सा है? वेल्दी बैंक। चेक नंबर क्या है? तो चेक नंबर यहाँ से देख लो, 097081, 097081। जीरो आगे टिक नहीं रहा है ना,
सो व्हाट यू नीड टू डू, थोड़ा सा एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, अब आगे ज़ीरो लगा दो, टिक जाएगा। क्लियर? शुरुआत में ज़ीरो लेता नहीं है ना, तो वह अब गायब हो गया। डेट, किस डेट का चेक है? 30 जनवरी 2024। Now what is the rupee? In rupee we need to put here 10,000 only. Clear? Now तीन लोग के सिग्नेचर रिसीव कौन कर रहा है? रमन। पास कौन कर रहा है? Suppose I am taking a name of a person, Sudhir, who is a manager and accountant. Suppose I am the accountant, so I am taking my name Deepak Gupta. Clear? In respect of किस मंथ का रेंट है ये? जाहिर सी बात है हम लोग 30th को दे रहे, जनवरी का ही रेंट है। सपोज मंथ ऑफ January, in respect of month of January. So this is the voucher we need to post, and after this we need to put the check also. So check किसके नाम पे बनेगा, किस दिन बनेगा? 30 तारीख को, 30th। क्लियर? किसके नाम पे चेक बनेगा? रमन। बस रमन है ना, थोड़ा डिलीट कर दो, ऑर्डर बाहर जा रहा है। अंदर आ गया, डिलीट बटन का यूज करिएगा। रुपीज सिग्नेचर, हो गया सिग्नेचर। नाउ अब अकाउंट पे ही लगाना है ना, अकाउंट पे ही चेक काटना है। सो यहाँ पे आप सेंटर पे कर लीजिए, कॉर्नर पे करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट पे ही, अब इसके टॉप और बॉटम पे बॉर्डर चाहिए, तो यू कैन यूज़ द बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, दिस वन। हो गया, दिस इज अकाउंट पे, ये क्रॉस हो गया। इस तरह से क्रॉसिंग आप करेंगे, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन का भी जवाब हम लोग दे देते हैं। वाउचर में देखो क्वेश्चन था, द अमाउंट एक्सीडिंग विच रेवेन्यू स्टैम्प इज टू बी फिक्स्ड ऑन वाउचर इज रुपीज़। कितने से अधिक का वाउचर हो तो रेवेन्यू स्टैम्प 1 रुपये का लगता है, तो ध्यान रहे उसका आंसर है 5,000। 5,000 से अगर ऊपर हो वाउचर तो क्या होगा, 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प लगता है। आफ्टर दिस चेक पे तो कोई क्वेश्चन है नहीं, आरटीजीएस पे भी, ये तो आरटीजीएस ट्रांसफर, अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए, बट यहाँ पे कोई क्वेश्चन अमाउंट ट्रांसफर का नहीं है, सो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ इट। ये नहीं कि वाउचर दिया है तो हमें भरना ही है, जानबूझ के 1-2 वाउचर एक्स्ट्रा दिए रहते हैं ताकि यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, है ना। बट डोंट ट्राई टू बी कन्फ्यूज्ड, कोशिश मत करिएगा कन्फ्यूज, को पता है क्लियरली क्या क्या कटना है। वाउचर ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो जनरल एंट्री अब बस रह गया, जनरल एंट्री कर लेते हैं। किसने पेमेंट किया था? आकाश लिमिटेड ने पेड किया था। सो आकाश ने पेड किया था 30 को। रेंट का एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, सॉरी टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? $10,000। डेट नहीं, ये नंबर है। क्लियर हो गया। बीइंग रेंट पेड बाय चेक, तो ये हो गया कंप्लीट। तो रेंट भी पेमेंट की एंट्री कर दी हम लोगों ने, चेक काट दिया,
यहाँ पे सत्यम की जगह पे किसका होना चाहिए, ये एक चीज़, ये क्वेश्चन की गड़बड़ी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपकी। ये आकाश का चेक है, किसका चेक है, आकाश का रहेगा ना चेक। नो कंप्लीट है, कहीं कोई क्वेश्चन अब छूटा नहीं हम लोग का। ये भी हम लोग ने क्वेश्चन के आंसर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो रेंट भी पेड कर दिया, चेक भी काट दिया, डेबिट वाउचर भी काट दिया। सो दिस इज़ इट। सो अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन भले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।